यार कहीं माहौल में ऐसा तो कुछ नहीं है कि अब हर कोई वही कह रहा है जो हम आपसे शुरू से कह रहे थे। अब सबकी अगस्त और सितंबर की विंडो घुस गई और सब लोग अब मई पर आ चुके हैं कि भैया आईपीएल जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। लेकिन कहीं आपको इन सब के बीच ये बात क्लियरली पता तो नहीं है कि एकमात्र ऐसा चैनल क्रिक पॉइंट ही था जो शुरू से डे वन से आपको यही कह रहा था कि आईपीएल को जल्द से जल्द कराने का बीसीसीआई का प्लान है। वो कोई आगे की विंडो नहीं देख रहे हैं, वो मई में ही फिनिश कराना चाहते हैं। और जैसा अब आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अनाउंस हो गया है और ये अनाउंसमेंट की है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब इसको देखकर मुझे बस इतना समझ में आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और एक सिंगल ट्वीट से अमेरिका ये युद्ध जीत गया। मतलब सीधी सी बात है कि हमारे इंटरनल मैटर में जो हमारे दो देशों के बीच चल रहा था, एक तीसरा बंदा आकर इंटरवीन करता है और अनाउंस कर देता है सबसे पहले कि भैया सीज फायर हो चुका है। और इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने पूरी रात जागकर मैंने ये बात करवाई है दोनों देशों के बीच, मैंने डिप्लोमेसी स्टैब्लिश कराई है। और उसके 10 मिनट बाद अगर आप दोनों सरकारें उस बात से एग्री भी कर जाते हो तो आपने ये बता दिया कि वो बंदा सुपर पावर है। और एक कड़वा सच बोलूं, अब बाद में आप कितना भी कहो कि नहीं भाई हमने यूएसए के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं किया, हमारे दोनों के बीच बात हुई थी। इनफैक्ट पक्कू पड़ोसी साला उसको अपनी औकात समझ में आ गई, वो हमारे पैरों पर गिर के बोला कि यू आर माई डैडी, प्लीज हमें माफ कर दो। पर सच्चाई ये है कि अगर एक तीसरा बंदा यूएसए जाकर आप दोनों से पहले ये बात पूरे विश्व में अनाउंस कर देता है कि हाँ भैया सीज फायर हमने कराया, तो अल्टीमेटली उसको उस चीज का क्रेडिट मिल गया। हाँ वो बात अलग है कि उसके बाद कुछ हरामखोर मीमर्स ने ये मीम जरूर बना दिया कि अरे भाई साहब हाल फिलहाल में थाला के साथ फोटो देखी थी, तभी समझ जाना चाहिए था कि क्रेडिट लेने तो ट्रम्प साहब आएंगे ही। खैर ताऊ को बहुत क्रेडिट लेने का शौक है, तो मैं इनसे यही कहूंगा कि ट्रम्प ताऊ यहाँ पर तो हमारी आर्म फोर्सेस वैसे ही धक कूच रही थी पक्कू को, तो यहाँ पर आपकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन असल मायनों में अगर तुम्हें यह प्रूव करना है कि तुम सच में ताकतवर हो तो मेरा एक काम करो, तो जानो विराट भाई से टेस्ट रिटायरमेंट वाला फैसला चेंज करवा के दिखाओ, तब मानो कि तुम्हारे अंदर ताकत है, तब मानो तुम्हारी दाल गलती है। वरना यहाँ पर तो हमारी आर्म फोर्सेस ही काफ़ी थी। मेरे से अगर आप सिर्फ पर्सनली पूछोगे, सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मेरे अंदर ना एक कसक रह गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे पास एक बेस्ट मौका था इन साले पक्कुओं को इनकी औकात दिखाने का, अपना ले लेने का जो अपना बिलोंग करता है। लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और वर्ल्ड के हिसाब से चीज़ें कंट्रोल होती हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो आपको भी वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। ऑब्वियसली इंडिया ने ये बात बहुत ही क्लियर कर दी है कि उन्होंने पहले आके हमारे तलवे चाटे, उन्होंने बोला कि भाई प्लीज माफ कर दो, यू आर माई डैडी, हु इज़ योर डैडी, टेल इंडिया। तो वो चीज़ उन्होंने बोली और उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि भाई अब हमारी तरफ से कोई जो है उल्लंघन नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला है। और भारत ने क्लियरली बोला है कि ठीक है अगर आप नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन एनी फॉर्म ऑफ वायलेशन इसके बाद अगर आप करते हो, कुछ भी अगर आप उल्टा सीधा करोगे तो साले वो एज एन वॉर कंसिडर किया जाएगा। ये चीज़ इंडिया ने क्लियर कर दी है। तो अपना स्टांस एकदम मजबूत है और मजबूती से रखना ही चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट फुट पे थे, ये बात याद रखनी है। खैर ट्रंप ने जो ये काम किया है इसके लिए मैं तो उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए एक मीम मैंने देखा था कि ये लोग जिनका मैं ट्रंप चाचा था, अचानक से ट्रंप का कैसे बन गया। भाई जैसा आपने काम किया है वैसे बन गए हो। पहले तो तुमने साले आईएमएफ से लोन पास करवाया इस भूखे नंगे भिखमंगे पक्कू के लिए, और उसके बाद जाकर वो जब तुम्हारे आगे आके घुटने टेक दिए तो तुमने यहाँ पे नेगोशिएशन भी करवा दिया। तो भैया अच्छे से समझ लो कौन किसके तरफ था और रियलिटी क्या है। खैर रियलिटी की ही बात है तो रियलिटी ये भी है कि हम और आप, हम सभी को गर्व है हमारी सेना पर। एक बार सबको तहे दिल से शुक्रिया कहना ही चाहिए हमारे आर्म फोर्सेस को, हमारे जवानों को, जिन्होंने डट कर पक्कू का सामना किया, मुंह तोड़ जवाब दिया और उन सालों को औकात दिखा दी, घुटनों पर ला दिया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपको पता भी नहीं है कि हम आप पर कितना ज़्यादा प्राउड हैं। और उसी तरीके से आपको ये पता नहीं है कि मेरे पास आईपीएल 2025 को लेकर ऐसी खुशखबरी है जिसको देखकर भैया आप मेरे ऊपर भी प्राउड हो सकते हो। मतलब क्या ही होगे, पर मज़ा आ जाएगा तुम्हें, मैं बस इतना कह रहा हूँ। तो फटाफट से वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बता देता हूं आपको सबसे पहली खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ ये निकलकर सामने आ रही है कि आईपीएल 2025 बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसको लेकर अब आपने कल्पना कर ही ली होगी। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई पहले से एकदम पीछे पड़ा था कि जल्द से जल्द शुरू करना है। अब क्योंकि सिचुएशन भी नॉर्मलाइज होने लगी है तो बीसीसीआई मीटिंग से स्टार्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट से उनको नॉड मिलना है, यानी कि अप्रूवल लेना है, और जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा ऑफिशियली आईपीएल स्टार्ट होगा। और इनफैक्ट सुनने में मुझे ये आया है कि आईपीएल 2025 नेक्स्ट वीकेंड के पहले स्टार्ट हो सकता है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली अभी सैटरडे है आज, और आपको अगले थर्सडे या फ्राइडे से आईपीएल स्टार्ट होता नजर आ सकता है। बीसीसीआई बहुत जल्द इसको लेकर मीटिंग करने वाला है और उसमें फाइनल डिसीजन, एग्जैक्ट इनका स्केड्यूल, वेन्यू, सारी चीजें फाइनलाइज कर ली जाएंगी। और जैसा दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास नेक्स्ट 2 दिन में प्रॉपर अपडेट आ जाएगी, पूरा कार्यक्रम, पूरा वेन्यूज, सारी चीजें फाइनलाइज होकर आ जाने वाली हैं। और आपको ये बात मैं क्लियरली अब बता दूं कि आईपीएल 2025 इंडिया में ही खेला जाएगा, इस चीज को लेकर कोई शक संदेह नहीं है। आईपीएल 2025 के बचे हुए
हुए 16 के 16 मुकाबले भारत में खेले जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी अपडेट मेरे पास ये है कि आईपीएल अक्रॉस इंडिया ही खेला जाएगा, जैसा प्लान था, जैसा स्केड्यूल था। कोई स्केड्यूल में बदलाव भी करने को बीसीसीआई कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें अंडर कंट्रोल आ चुकी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि धर्मशाला का मैचेस वहाँ पर नहीं होंगे, ये सुनने में ज़रूर आ रहा है। यानी कि जो नीचे के नॉर्थ के मैचेस थे, साउथ के मैचेस थे, जो जैसे स्केड्यूल थे, कोलकाता, हैदराबाद, जो नॉकआउट मैचेस आईपीएल के स्टेजेस थे, वो सारे एज इट इज़ ही होंगे। बीसीसीआई कोई खास बदलाव की कोशिश नहीं करने वाला। और इनफैक्ट दोस्तों, चीज़ें इतनी ज़्यादा जल्दी से बढ़ चुकी हैं कि फ्रेंचाइजेज ने ऑलरेडी ओवरसीज़ खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ियों को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया है, उनको बताना शुरू कर दिया है कि भैया फटाफट से, अगर पहुंचे हो, नहीं पहुंचे हो तो घुमा लीजिए जी, घुमा लीजिए फ्लाइट भैया, लौट आइए, क्योंकि आईपीएल जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। हालांकि दोस्तों, सबसे बड़ा जो हेडेक था वो यही था कि क्या फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी अब आ पाएगी। अभी तो वो जा ही रहे थे, फिर से लौट कर आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे। बीसीसीआई का स्टांस मैंने सुबह भी तुम्हें इस वीडियो में क्लियरली बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। बीसीसीआई का स्टांस इस पर यह है कि वो जो है कहते हैं फ्रेंचाइजेज हैं, उनका हेडेक है, वो मेरा हेडेक नहीं है, वो हमारा हेडेक नहीं है। हमें आईपीएल जल्द से जल्द कंडक्ट करा के फिनिश करना है, हमारी प्रायोरिटी वो है। हमें मई में ही आईपीएल फिनिश करना है, फिर चाहे उसके लिए हमें डबल हेडर्स की संख्या एक आधा दो बढ़ानी ही क्यों ना पड़ जाए, वो भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इनफैक्ट दोस्तों, बैकअप प्लान के तौर पर बीसीसीआई ने 3 वेन्यूज शॉर्टलिस्ट किए थे, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद, बचे हुए मुकाबले कराने के लिए। अगर वो नॉर्थ में या फिर सारे वेन्यूज पर नहीं करा पाते, अब तो सुनने में आ रहा है कि सारे वेन्यूज पर होगा, नहीं होता है तो ये बैकअप प्लान भी है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इसको सुनकर आरसीबी फैंस जरूर कह रहे हैं कि अबे साला नॉकआउट बेंगलुरु में मत कराना भैया, हमारे मैचेस मत रखना, हम हाथ जोड़ रहे हैं तुमसे, बड़ा मुश्किल से तो साला युद्ध से बचे हैं, तो जाके हमारा ई साला कप नमदे है, अब ये वाला भैया बकचोदी मत करना। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है वहां भी खुशखबरी मिल जाएगी और सारे वेन्यूज पर ही आपको एज इट इज मैचेस देखने को मिलेंगे। तो ये है दोस्तों फिलहाल को लेकर बड़ी अपडेट, सब कुछ समझ में आ रहा है। जल्द से जल्द अब अपडेट आने लगेंगी, अगले कुछ घंटों में सब एस्केलेट होने लगेगा, आपके पास अपडेट का भरमार होगा। और वो कहाँ आएगी पता है ना सबको। एक तो यूट्यूब चैनल पर आएगी, सब्सक्राइब कर लो, दूसरा टेलीग्राम पर आएगी, और वहां पर तो पल पल की अपडेट आती रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। आ जाओ भाई, तैयार हो जाओ, सीट की पेटियां बांध लो, सब कुछ अब बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कमेंट्स में एक बार फिर से प्यार बरसा दो, प्राउड लिख दो, कांग्रेचुलेशंस लिख दो, गर्व है लिख दो, जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।